चलो अब न च करके कोई समाधान देना चाह रहा है। न च विभक्तित्व व्याप्यत्वमेव विभक्ति विभाजकत्वम्। विभक्तित्व व्याप्यत्वमेव। हाँ ये कहा, देखो अव्याप्ति दी थी ना, हाँ अव्याप्ति दी कि नहीं दी? दी, अव्याप्ति दी। अव्याप्ति दी थी आपने, अभी जयाकार ने अव्याप्ति दी। वो हाँ। पूर्व कल्प में प्रथम कल्प क्या बना, प्रथम पक्ष क्या बना था? विभक्तित्व विशिष्टत्वं विभक्ति विभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन। उन्होंने कहा कि अव्याप्ति क्यों आ रही है, अव्याप्ति आ रही है ना, तो अव्याप्ति क्यों आ रही है? तो अव्याप्ति इसलिए आ रहा है क्योंकि द्वितीय संबंध नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां समकर की विभक्तित्व और उससे व्याप्य क्या ले रहे हैं हम, सुत्व, और उसका व्याप्य ही प्रथमात्व हो जा रहा है, अव्याप्य नहीं हो रहा है। तो हटाओ ना फिर द्वितीय संबंध को, है द्वितीय संबंध को हटा दो। अरे जिसके कारण हमारे लक्ष्य में लक्षण न जाए उस संबंध को रखना ही क्यों, है कि नहीं? ऐसा कोई बीच में शंका करना जा रहा है तो क्या बना लेंगे, अब द्वितीय संबंध को हटा देंगे तो विभक्तित्व विशिष्टत्वम वैशिष्ट्यंच स्वव्याप्यत्वम। क्या बोलो, अरे बोलो क्या बनेगा? वो द्वितीय संबंध छोड़ दिया, बोलो उसको द्वितीय संबंध केवल छोड़ना है, क्या बोलोगे? विभक्तित्व विशिष्टत्वम विभक्ति विभाजकत्वम वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व संबंधेन। एक ही संबंध। अब ऐसा एक संबंध वाला वैशिष्ट्य कहीं होता नहीं है ना? वो तो दो तीन आता हो तो फिर बोलना उचित भी है, वरना एक ही है तो उसको वैशिष्ट्य जोड़ के तो और उल्टा वो इंद्र से बिड़ोजा वाली काम है, मगवा मूल बिड़ोजा टीका, है ना? ऐसा जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा ना करके क्या बोल लेंगे, विभक्तित्व व्याप्यत्वम। हाँ अरे संबंध हटा दो, वहां स्व की विभक्तित्व पढ़ाइए, विशिष्ट इधर हटाओ, व्याप्यत्व इसमें जोड़ दो, क्या बन गया? विभक्तित्व व्याप्यत्व विभक्ति विभाजक। अब प्रथमात्व में विभक्तित्व व्याप्यत्व जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। विभक्तित्व व्याप्यत्व आपका प्रथमात्व में चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? तो विभक्तित्व व्याप्यत्व से प्रथमात्वादो सत्वात् ना व्याप्ति ही, अव्याप्ति का वारण हो गया कि नहीं हो गया? अव्याप्ति का वारण हो गया, लेकिन सीधे आप क्या कहेंगे? सुत्व में अतिव्याप्ति। सुत्व में अतिव्याप्ति। वो चूंकि जयाकार ये सब नहीं बताए तो हमने आपको बताया पदकृत्य करके कि भाई इतना रखो रखो ये सब करके, इसलिए जयाकार ने तो ये सब कहा नहीं है। यदि ऐसा कहा होता तो अभी ऐसा लिखते भी नहीं, ऐसा ग्रंथ ऐसा नहीं न च करके शंका ही नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने चूंकि अभी पदकृत्य कुछ किया नहीं, सीधे कहा न तावद विभक्तित्व इष्टत्वम वैशिष्ट्यं स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्व उभय संबंधेन, है ना? ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि प्रथमात्वादि नाम विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते कर दिया। अब न करके समझ वो कर रहे कि भाई जिस संबंध के कारण वो हो रहा है उस संबंध को बाहर करो, विभक्तित्व व्याप्यत्व विभक्ति विभाजकत्व यही कर दो, तो प्रथमात्वादि में अव्याप्ति बारिश हुई कि नहीं हुई? हो गई। बस यही हुआ, नच वाला कह रहा है, पढ़ो नच। न च विभक्तित्व व्याप्यत्वमेव विभक्ति विभाजकत्वम् इति प्रथमात्वादौ न व्याप्तिरिति वाच्यम्। इति प्रथमात्वादौ न व्याप्ति ही, प्रथमात्वादि में कोई अव्याप्ति नहीं है। हाँ चलो हो गया ना अव्याप्ति वारण। इति वाच्यम तो कहा न च वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? आगे पढ़ो। सुत्वादीनामपि विभक्तित्व व्याप्यत्वेन तत्वापत्तेः। है कि नहीं? वही बात है कि भाई सुत्वादि जो है वो भी क्या है? विभक्तित्व व्याप्य है, जैसे प्रथमात्व है वैसे वो भी है ना? तो विभक्तित्व व्याप्य जो विभक्त सुत्वादि नाम विभक्तित्व व्याप्यत्व है ना, ऐसा लिखा ना? हाँ। विभक्तित्व के व्याप्य चुकी वो है, अतः क्या हो जाएगा? तत्वापत्य। तत्वापत्य मतलब सुत्वापत्तेः। अरे सुत्व का सुत्वापत्य है, सुत्वादीनामपि विभक्ति विभाजकत्वापत्तेः। हाँ ये बोल, विभक्ति विभाजकत्वापत्ते है, तत्वापत्ते है, आया ना? न चेष्टापत्तिः। हाँ आया। अब यहाँ हुआ तो ये समस्या आई कि सुत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये दोष दिया ना? सुत्व में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये का दोष दिया, इसलिए वो रच खंडित हुआ। तो फिर से मतलब द्वितीय संबंध, वो सुत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए द्वितीय संबंध देना ही है, और द्वितीय देते हैं तो प्रथमात्व में अव्याप्ति है सुप्त को लेकर के, है कि नहीं? ये यहाँ तक का हुआ। अब न च करके कोई वो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि विभक्तित्व व्याप्यत्व यदि रखते हैं, आपने हमको क्या दोष दिया? सुत्व में अतिव्याप्ति, तो चला रहे वो भी विभक्ति विभाजक है, उसमें क्या है? अरे विभक्ति का विभाजक मतलब भेदक। अरे जैसे प्रथमात्व विभक्ति का विभाजक वैसे सुत्व भी है, क्या समस्या है? कोई समझ वो चला जाए, उसमें हमारा लक्ष्य ही है, वो भी लक्ष्य है, उसमें भी चला जाए, क्या समस्या? कोई समस्या नहीं। न च करके वही समाधान देना चाह रहा है। न च इष्टापत्ति ही, ये किसी ने समाधान दिया। अरे सुत्व में चला जाए विभक्तित्व व्याप्य तो अच्छा ही तो है, वो भी तो है विभक्तित्व व्याप्य,
है ना, वो भी विभक्ति विभाजक है, उसमें भी चला गया, प्रथमात्व में भी चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इष्टापत्ति तो कहा न, इष्टापत्ति, इष्टापत्ति नहीं कह सकते हैं, क्यों, तो उसके लिए कह रहा है आकाशत्वादावपि तथा सति पदार्थ विभाजकत्वस्य इष्टव्यतया आकाशत्वं च न पदार्थ विभाजकोपाधिः इति मुक्तावली प्रत्यक्ष खंडोक्त ग्रंथस्य असंगत्यापत्तेः। वहां जा रहा है ना, मुक्ता, देखो वहां पर वहां पदार्थ विभाजक उपाधि कहना था, है ना। पदार्थ विभाजक उपाधि क्या है, तो मैंने शुरुआत में पूछा था क्या है पदार्थ विभाजक उपाधि। पदार्थ 7 है, उसकी विभाजक उपाधि कितनी होंगी, 7 होगी। कौन कौन, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, समवाय, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, ये होगा, ये होगी पदार्थ। आकाशत्व है क्या, नहीं है, नहीं है ना, वो आपकी द्रव्य की विभाजक उपाधि हो सकती है। द्रव्य कितने हैं, 9 है। कौन कौन, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्म, मनांसी, मन, ये है ना आपके। तो इसकी द्रव्य की विभाजक उपाधि में ये पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, वायुत्व, आकाशत्व, ये आकाशत्व हो सकता है। लेकिन ये आकाशत्व विभक्ति विभाजक उपाधि है क्या, विभक्ति क्या हो, पदार्थ विभाजक उपाधि है क्या, पदार्थ विभाजक उपाधि नहीं है, नहीं है। तो वही मुक्तावलिकार ने कहा न आकाशत्वम न पदार्थ विभाजकोपाधि ही, ये उन्होंने कहा, क्या कहा, आकाशत्वं न पदार्थ विभाजकोपाधि, ये मुक्तावलिकार ने कहा। तो ये मुक्तावली ग्रंथ असंगत होने लगेगा। अब यहाँ से वहाँ क्या लेना देना है। अरे इधर हम यदि स्वव्याप्यत्व रखे तो विभक्तित्व, व्याप्यत्व, विभक्ति विभाजकत्व रखे तो सिद्धांति जो है वो कह रहा है कि नहीं, वो सूत्रों में अधिव्याप्ति हो गई, और वो कह रहा है कि इष्टापत्ति वो सूत्रों भी विभक्ति विभाजक है। तो क्या कह रहे, न इष्टापत्ति करके ये ग्रंथ आ रहा है ना, इष्टापत्ति, क्योंकि यदि इष्टापत्ति कहते हो तो वहां मुक्तावली ग्रंथ असंगत हो जाएगा। वो कैसे असंगत हो जाएगा, तो उसको समझिए। अब पदार्थ विभाजक उपाधि कहेंगे, पदार्थ विभाजकत्व क्या कहेंगे आप, जैसे यहाँ स्वव्याप्यत्व कहे वैसे वहां पर भी स्वव्याप्यत्व, केवल स्व की जगह यहाँ विभक्तित्व है, वहां पदार्थत्व, ये हो, है कि नहीं। तो पदार्थत्व, व्याप्यत्व, पदार्थ विभाजको, पदार्थ विभाजकत्व ये कहेंगे आप, है ना। तो ऐसा यदि करते हैं तो पदार्थत्व, व्याप्यत्व जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व में जा रहा है, वैसे ही आकाशत्व में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको वहां पर भी जैसे यहाँ इष्टापत्ति सूत्रों में स्वीकार कर रहे हैं, वैसे वहां पर भी इष्टापत्ति कहनी होगी आपको कि आकाशत्व पदार्थ विभाजक उपाधि है, ये कहनी होगी, है कि नहीं है। तो वही, तो जब वहां इष्टापत्ति है तो फिर मुक्तावली का लिख रहे कि आकाशत्व न पदार्थ विभाजक उपाधि, ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी इष्टापत्ति स्वीकार करनी। वैसे ही कह रहे हैं, पढ़ो पंक्ति लगाओ, न च इष्टापत्ति, उसके बाद आकाशत्वादावपि तथा सति, तथा सति मतलब केवल स्वव्याप्यत्व ही यदि केवल क्या हो, विभाजक करने में यदि वो हो, केवल व्याप्य होना ही विभाजक होना होता है, तो आकाशस्यापि तथा सति मतलब पदार्थ मतलब व्याप्य ही, तथा सति को ऐसे पहले कहना चाहिए, तथा सति मतलब जो व्याप्य हो वही विभाजक हो जाता है, ऐसा यदि आप मानते हो तो आकाशत्वादावपि पदार्थ विभाजकत्वस्य इष्ट, वहां पर भी पदार्थ विभाजकत्व आपको इष्ट कहना पड़ेगा। अरे जैसे इधर सूत्रों में इष्टापत्ति, वैसे वहां पर भी इष्टापत्ति कहनी होगी। इष्टव्यत क्या लिखा है, पंक्ति पढ़ो, तथा सति पहले पढ़ दो, उसके बाद पढ़ो। तथा सति आकाशत्वादावपि पदार्थ विभाजकत्वस्य इष्टव्यतया, पदार्थ विभाजकत्वस्य ये अलग लिखा है, नहीं पदार्थ विभाजकत्वस्य इष्टव्यतया आकाशत्वंच न पदार्थ विभाजकोपाधिर्ति मुक्तावली प्रत्यक्ष खंडोक्त ग्रंथस्यासंगत्यापत्ते। लगा कि नहीं लगा। तथा सति मतलब केवल व्याप्य होना ही उसका तत्व का वो विभाजक है। यदि ऐसा कहते हो पदार्थ, जैसे यहाँ विभक्तित्व, व्याप्यत्व, विभक्ति विभाजकत्व, वैसे वहाँ और उसमें सूत्रों में जा रहा है तो इष्टापत्ति कह रहे हो, वैसे वहाँ पर भी पदार्थत्व, व्याप्यत्व, पदार्थ विभाजकत्व यही कहोगे। तो वो पदार्थत्व, व्याप्यत्व तो आकाश आदि में है कि नहीं है, और वो आपको इष्ट भी करना, इष्टापत्ति भी कहनी होगी, है ना। जैसे यहाँ कह रहे हो वैसे वहाँ पर भी विभाजक तो वो भी है। तो यदि ऐसा करोगे
इष्टापत्ति कहनी होगी। और यदि ऐसा करोगे तो आकाशत्वम न पदार्थ विभाजकोपाधि, ये जो प्रत्यक्ष खंड में विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने कहा वो असंगत होने लगेगा, ये कह रहे लगा। इसलिए वो ग्रंथ की संगति के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा आपको? पदार्थ केवल पदार्थत्व व्याप्यत्व पदार्थ विभाजकोपाधि ये नहीं कहेंगे, है ना, पदार्थ विभाजकत्व ये नहीं कहेंगे। अभी तो क्या कहना पड़ेगा कि पदार्थत्व के व्याप्य हो, लेकिन पदार्थत्व का व्याप्य से व्याप्य नहीं होना चाहिए, अव्याप्य होना चाहिए, ये आपको भी कहना होगा। पदार्थत्व व्याप्यत्व सती पदार्थत्व व्याप्या व्याप्यत्व ये कहना होगा। अब आकाशत्व पे नहीं जाएगा क्योंकि उसमें पदार्थत्व का व्याप्य जो द्रव्यत्व है उससे व्याप्य ही वो है, अव्याप्य तो नहीं गया, ये आपको कहना होगा कि नहीं कहना होगा। और यदि वो वैसा आपको उसकी संगति के लिए कहना होगा तो उसको यदि कहते हैं तो यहाँ पर भी वैसे ही कहेंगे कि भाई केवल विभक्तित्व व्याप्यत्व नहीं, अभी तो विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्व भी होना चाहिए। और यदि ऐसा कहते हैं तो हमारा जो सुस्थिर था कि भाई प्रथमात्वादे अव्याप्ति ही, तो वो बनी रहेगी। आया कि नहीं? वही कहना चाह रहा है, न च इष्टापत्ति का खंडन कर रहे हैं, इष्टापत्ति ही न, क्यों? अब पढ़ लो एक बार। तथा सती आकाशत्वादावपि पदार्थ विभाजकत्वस्येष्टव्यतया आकाशत्वं च न पदार्थ विभाजकोपाधिरिति मुक्तावली प्रत्यक्ष खंडोक्त ग्रंथस्यासंगत्यापत्तेः। आया लगा? फिर आगे नन्वत्र विभक्ति। हाँ, अब रुको, यहाँ तक आया। तो अभी तक क्या सुस्थिर हुआ कि विभक्ति विभाजकत्व क्या कहना होगा, द्वितीय संबंध देना ही होगा, है ना? ये आया कि नहीं? मतलब विभक्तित्व व्याप्यत्व सती विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्व, और वो विशिष्ट वाला बोलो तो अनुगम करके तो क्या बोलोगे? विभक्तित्व विशिष्टत्व विभक्ति विभाजकत्व वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन, ये कहना ही होगा। आया कि नहीं? ये आपको कहना ही होगा, ठीक है ना जी, ताकि वो सब मुक्तावली वगैरह संगत हो, वो संगत हो जाए, ठीक है। जैसे वहाँ करते वैसे यहाँ पर भी करेंगे। अब सुत्व में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, लेकिन विभक्ति प्रथमात्वादे है विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते है। क्यों? क्योंकि द्वितीय संबंध नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि विभक्तित्व व्याप्य हो जाएगा सुत्व, और उससे व्याप्य ही प्रथमात्व द्वितीयात्व तृतीयात्व सब है ना। वैसे तो कहना चाहिए था असंभव होगा, ये कह देना चाहिए था। अरे लक्ष्य क्या है आपके इसके? साथ ही लक्ष्य है आपका यहाँ प्रकृति में, तो उसमें से किसी में जाएगा? नहीं जाएगा, तो असंभव ही कह देना चाहिए। तो उन्होंने असंभव अव्याप्ति कुछ नहीं बोला, उन्होंने केवल यही कहा प्रथमात्वादि का विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते है, यही कहा। तो ठीक तो कह रहा है, विभक्ति विभाजक नहीं हो पाएंगे, कोई भी नहीं हो पाएंगे, तो वो असंभव ही वस्तुतः विवक्षित है। उन्होंने शब्द अव्याप्ति नहीं लिखा, अव्याप्ति लिखे होते तो कहते गलत है, क्या है ना, ऐसा लिखा नहीं ना है। चलो ये सब समझ के रखो, ये सब करोड़ पत्रों के छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे पकड़ते जाओगे, और एक बार शुरुआत से जया कराएंगे, है ना। अभी फिलहाल इसको कर लेते, एक विषय तैयार हो जाए, फिर एक बार शुरुआत से जया कराएंगे। एक व्युत्पत्ति, एक ग्रंथ यदि सही से आया है ना तो जिंदगी निकल, वो मतलब उद्धार हो जाता है, बस सही से वो होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी विद्वान हुए कि केवल मतलब एक ही ग्रंथ उसको, जैसे एक हो गए आपके इधर ये राखाल जी कहते हैं, बहुत अच्छे नहीं है, राखाल न्याय ऐसा कुछ कहते हैं, उपाधि भी अच्छी लगाते हैं। तो वो केवल सिद्धांत लक्षण के विद्वान, सिद्धांत लक्षण, लेकिन उनके माई का लाल है कि कोई उनके सामने मतलब कोई भी न्याय का ग्रंथ बोल ले ना, वो सिद्धांत लक्षण एक कृत भूरि परिश्रमा, एक ही ग्रंथ में केवल, और कुछ वो पंच लक्षण वो सब कुछ नहीं, है ना। मतलब ये नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन उसमें उनका कोई वो नहीं, बस वो सिद्धांत लक्षण के ही विद्वान, यही माना, एक ही ग्रंथ के विद्वान। लेकिन उनके सामने कोई न्याय का पदार्थ बोल दे, हो नहीं सकता है, तो ये होता है। तो ये एक चीज को सिद्ध करनी चाहिए कोई भी, है कि नहीं। और भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि संग वो हो जाए, सब चीज़ वो नहीं कह रहा, लेकिन एक साधे सब सधे, ये वाला सिद्धांत सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये यदि सिद्ध सही से कर दे ना, वरना सब जगह मुंह मारते हैं
कि वो भी स्पर्धा कर ले, वो भी स्पर्धा कर ले, तो कुछ नहीं होता है ना। एक लक्ष्य होना चाहिए, भाई ये हमको करना है, तो उससे फिर सब हो जाएगा, कोई छूटेगा थोड़ी ना उससे। यदि ये करते हैं तो फिर सब हो जाएगा। और यदि सब जगह वो मुंह मारते हैं, वहां पर भी कुछ ले ले, वहां से कुछ भी ले ले, वहां कुछ कर ले, वहां कुछ कर ले, तो कहीं के नहीं रहते, ना वो मानेंगे ना ये मानेंगे, ना कोई मानेगा, है कि नहीं। तो सब जगह से रह जाते, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। बहुत तत्व की बात है ये, जो समझता है वो समझता है, वरना सब हवा में। चलिए, तो क्या कर दिया यहाँ पर विभक्तित्व, ये आया कि भाई विभक्ति विभाजकत्व नापत्य है, कैसे प्रथमात्वादि नाम, प्रथमात्वादि नाम विभक्ति विभाजक ये हुआ। तो अभी इसके निवारण करने के लिए कोई ननु करके समाधान दे, ननु करके आ रहा है ना, ननु करके। तो अब देखो वो क्या करेगा, सीधी बात है, देखिए समस्या जिस तरह से आ रही है उसी तरह से वारण भी होता है, ठीक। समस्या क्या आ रही, विभक्तित्व व्याप्यत्व सती विभक्तित्व व्याप्या व्याप्यत्व, चाहे वैसे विशिष्ट वाला बोलो, बात एक ही है ना, वही है, कुछ अंतर नहीं होने वाला, विशिष्ट वाला बोलो। तो ये ऐसा यदि करते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रथमात्वादि में अभिव्यक्ति क्यों आ रही है, क्योंकि विभक्तित्व व्याप्यत्व तो चला जा रहा है, प्रथम संबंध में समझ है ना, द्वितीय संबंध में विभक्तित्व व्याप्य चूंकि एक कोई विषय दूसरा भी आ रहा है, सुप्त भी आ जा रहा है, और उसका ये व्याप्य ही हो जा रहा है, इसलिए समस्या आ रही है ना। अब यदि हम कर दे यहाँ विभक्ति विभाजक में जो विभक्ति पद है वो सुप परक है, सुप विभक्ति परक ही है, सब विभक्ति नहीं, सुप तीन नाम नहीं लेने, केवल सुप विभक्ति ही लेनी है, मतलब सुप परक है, विभक्ति पदम सुप परम, ये कह देंगे। अब विभक्ति विभाजकत्व मतलब सुप विभाजकत्व, और अभी विभक्तित्व व्याप्यत्व बोल रहे थे, उसकी जगह अब क्या बोलेंगे, सुप्त व्याप्यत्वम। तो अब बोल लो क्या बन जाएगा, सुप विभाजकत्वम किम सुप्त व्याप्यत्वे सति, सुप्त व्याप्या व्याप्यत्वम, ये सुप्त व्याप्यत्वे सति सुप्त व्याप्या व्याप्यत्वम सुप विभाजक, ये कर देंगे, आया। अब देखो दोष वारण हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो सुप्त है वो सुप्त से व्याप्य प्रथमात्व तो पहले विभक्तित्व से भी हो रहा था, सुप्त से भी होगा, क्योंकि सुप्त 21 में रहता है, विभक्ति प्रथमात्व 3 में ही रहता है, द्वितीयत्व भी 3 में ही रहता है, आया कि नहीं। व्याप्य उसमें तो कोई हर्जा नहीं ना है, जैसे विभक्तित्व का व्याप्य वैसे सुप्त का व्याप्य, तो सुप्त व्याप्य तो ये दल चला ही जाएगा। द्वितीय दल क्या है, सुप्त व्याप्य व्याप्य, अब दोष नहीं आएगा, सुप्त व्याप्य अब पकड़ना है आपको, सुप्त का व्याप्य पकड़ना। अब सुप्त को नहीं पकड़ सकते है ना, नहीं पकड़ सकते है ना, अब सुप्त को नहीं पकड़ सकते, सुप्त का व्याप्य करके अब किसको लेंगे, प्रथमात्व को ही, प्रथमात्व को ही ले लीजिए, या तो दूसरा उसमें ले जाना, दूसरा को मान लीजिए सुत्व को ले लिया, अरे सुत्व का व्याप्य लेना, प्रथमात्व भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, सुत्व भी लेंगे जी, सुत्व लेंगे, सुत्व भी लेंगे, तो प्रथमात्व भी ले, उसका अव्याप्य तो उसका व्याप्य है क्या, नहीं है, सुत्व का व्याप्य प्रथमात्व है क्या, नहीं है, उसका अव्याप्य ही प्रथमात्व है, आया कि नहीं। अब सुप्त का व्याप्य करके सुप्त नहीं ना लेंगे, सुप्त का व्याप्य करके अब कौन आएगा, सुत्व लेंगे, है ना। खिचड़ी ना हो इसलिए मैं प्रथमात्व नहीं ले रहा, है ना, अभी खिचड़ी हो जाएगी वरना घूम जाओगे, इसलिए ध्यान से देखो, सुत्व ले रहा है, ठीक है ना। तो सुप्त का व्याप्य सुत्व लिया और उससे अव्याप्य तो प्रथमात्व में चला गया, लक्षण समन्वय हो गया, ये कर दिया। वही ननु वाला कुछ समाधान देना चाह रहा। नन्वत्र विभक्ति पदम सुप परम आया, तो क्या हो जाएगा, पूरा हो। तो अब विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना जो मूल में है वो ग्रंथ, उसका तात्पर्य क्या है, सुप विभाजक प्रथमात्वादि, ये होगा। तो मतलब विभक्ति पदम सुप विभक्ति परम, सुप परम, आया कि नहीं, वो भी विभक्ति है ना, मतलब विशेष विभक्ति को बताया। वरना कोई कहे कि अरे विभक्ति पद को सुप परक कैसे मान सकते हो, है विशेष विभक्ति परक है ना, सुप विभक्ति परक है, प्रसंगोपात यहाँ वही लेना है ना। तो वही कर दिया कि सुप परम विभक्ति, ननु अत्र विभक्ति पदम सुप परम, वही, और सुप विभाजक विभक्ति विभाजक मतलब सुप विभाजक, तो हम क्या बनाएंगे उसका लक्षण, सुप्त्व व्याप्यत्वे सति सुप्त्व व्याप्या व्याप्यत्व, ये बना लेंगे ना। और इसको यदि विशिष्ट वैशिष्ट घटित बनाना हो तो क्या करोगे, सुप्त्व विशिष्टत्वम सुप विभाजकत्वम वैशिष्ट्यम च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंध। फिर से एक बार, सुप्त्व विशिष्टत्वम सुप विभाजकत्वम वैशिष्ट्यम च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंध। प्रथमात्व में घट जाएगा, प्रथमात्व में स्वव्याप्य, स्वम से अब दोनों जगह सुप्त्व लेना होगा, ध्यान रखना है ना।
तो स्वम से लिया सुप्तम, तद व्याप्यत्वम अपि प्रथमात्वे अस्ति, और स्वव्याप्यम यत् सुत्वम तद अव्याप्यत्वम अपि प्रथमात्वे अस्ति इति उभय संबंधेन सुप्त व्याप्य सुप्त विशिष्टत्वम प्रथमात्वे आगतम इति लक्षण समन्वयः न व्याप्ति। आ गया? यही कहना चाह रहे, ननु का पक्ष यही है। ननु नन्वत्र विभक्ति पदम सुपरम तथा च सुप विभाजक धर्मेण इत्यर्थः। हाँ, विभक्ति विभाजक धर्मेण मतलब सुप विभाजक धर्मेण साजात्यम ग्रहीतव्यम, ये अर्थ। हाँ, तथा च सुप विभाजक धर्मेण इत्यर्थः। मूल ग्रंथ का ये अर्थ करना, ठीक है ना? विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना मतलब सुप विभाजक प्रथमात्वादि ना, ये सुप विभाजकत्वं च सुप्त्व व्याप्यत्वे सति सुप्त्वा व्याप्यत्वं। क्या? सुप विभाजकत्वं च सुप्त्व व्याप्यत्वे सति सुप्त्व व्याप्या व्याप्यत्वम् इति प्रथमात्वादावव्याप्तिरिति चेत् आया अव्याप्ति ही ना व्याप्ति ही, आया कि नहीं आया? यहाँ रुकना चाहिए, पढ़ना अभी सब नहीं है ग्रंथ का। तो सुप विभाजकत्वम सुप्त व्याप्यत्वे सति सुप्त व्याप्य, वहां की पंक्ति लगाओ पंडित जी, सुप्त व्याप्य व्याप्यत्वम लगा साफ साफ, अंडा बंडा नहीं ना बोलोगे। हाँ, पढ़ो। सुप विभाजकत्वम च सुप्त्व व्याप्यत्वे सति सुप्त्व व्याप्या व्याप्यत्वम् इति न प्रथमात्वादाव अव्याप्तिः। इति न प्रथमात्वादौ अव्याप्तिः, प्रथमात्वादि में अब अव्याप्ति नहीं होगी, घट जाएगा ना, कोई समस्या नहीं ना है। इति यहाँ ननु की शंका, इति चेत यहाँ ननु के ऐसा कर देंगे, अब कोई समस्या नहीं है। सुप्त में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कहा है, सुप्त व्याप्या व्याप्यत्व द्वितीय संबंध दिया ही है कि नहीं है? द्वितीय संबंध सुप्त्व व्याप्या व्याप्यत्वम दिया, तो सुप्त व्याप्य कौन हो जाएगा? प्रथमात्व, और उससे अव्याप्य नहीं हो रहा है, व्याप्य ही सुप्त हो रहा है, तो अतिव्याप्ति भी नहीं होगी और अव्याप्ति भी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, यही कर दिया। तो सुप विभाजकत्व में एक बार बोलो, और प्रथमात्व द्वितीयत्व घटाते रहूंगा। सुप विभाजकत्वं च सुप्त्व व्याप्यत्वे सति सुप्त्व व्याप्या व्याप्यत्वम् यथा प्रथमात्वे लक्षण समन्वयो यथा सुप्त्वं सुप्त्व व्याप्यो प्रथमात्व धर्मः, अतः सुप्त्व व्याप्यत्वं तस्मिन् अस्ति प्रथमात्वे। सुप्त्व व्याप्यं यत् सुत्वं तद् अव्याप्यमेव प्रथमात्वम् इति सुप्त्व व्याप्या व्याप्यत्वम् अपि प्रथमात्वे अस्ति इत्युभय संबंधेन सुप विभाजको धर्मः प्रथमात्व धर्मो जातः। विशिष्ट लक्षणेपि सुप्त्व विशिष्टत्वं सुप विभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन प्रथमात्वे लक्षण समन्वयो यथा स्वं नाम सुप्त्वं तद् व्याप्यो प्रथमात्व धर्मः तद् व्याप्यत्वं प्रथमात्वे इति प्रथम संबंधो गतः। द्वितीय संबंधे स्वं नाम सुत्वं तद् व्याप्यो धर्मः सुत्व धर्मः तद् सुत्व धर्मेण अव्याप्यो एव प्रथमात्व धर्मः इति स्वव्याप्या व्याप्यत्वमपि प्रथमात्वे गतम् इत्युभय संबंधेन सुत्व विशिष्टो प्रथमात्व धर्मो जातः। द्वितीयत्व में घटाओ, 7 लक्ष्य है, एक में घटा के थोड़ी ना होता है। द्वितीयत्वे लक्षण समन्वयो यथा सुप्त्व विशिष्टत्वं सुप विभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन तथा स्वम् इति सुत्वं तद्व्याप्यो द्वितीयात्व धर्मः अतः तद्व्याप्यत्वं द्वितीयात्वे गतं प्रथम संबंधो गतः। द्वितीय संबंधे स्वं नाम सुत्वं तद्व्याप्यो अम्त्व धर्मः तदव्याप्यो एव तत्रापि सुत्वं धर्तुं शक्यते, किन्तु सम्यक् अम्त्वमेव धर्तव्यं।
तद अव्याप्यत्वमेव अस्ति। व्याप्यत्वं सुप्तमपि धर्तुं शक्यते न। स्वं नाम सुप्त्वं तद् व्याप्यं सुत्वं तद् अव्याप्यत्वं द्वितीयत्वे अस्ति, एवं तृतीयत्वे अस्ति, चतुर्थीत्वे अस्ति, पंचमीत्वे अस्ति, षष्ठीत्वे अस्ति, सप्तमीत्वे अस्ति। सर्वेष्वपि धर्मेषु सप्तसु सुप्त व्याप्यत्वमपि अस्ति इति उभय संबंधेन वैशिष्ट्यं गतम् इति समन्वयः, स एव समन्वयः। है नहीं? चलतु, अन्यथा सभायां तत्सर्वं नापेक्षते, तत्र प्रथमात्वे कृतः चेत् अन्यत्रापि भविष्यति प्रायः इति कृत्वा अग्रे वर्तते। चलो, क्या आया अभी? तो ये कर दिया, ननु ने शंका, ननु ने कर दिया विभक्ति पदम सुपरम और विभक्ति विभाजकत्व मतलब सुविभाजकत्व। सुविभाजकत्व किम? तो सुप्त व्याप्यत्वे यदि सुप्त व्याप्यत्वम, इसमें बोलने में ध्यान रखना सुप्त्व प होना चाहिए ना, कभी भी गलती से सुत्व न हो जाए। सुप्त व्याप्यत्वे सति सुप्त व्याप्यत्वम सुविभाजकत्वम, ये कर दीजिए तो प्रथमात्वादि में अव्याप्ति नहीं होगी, यही रख लीजिए। इति चेत इति चेत न, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तब भी दोष आएगा। कैसे आएगा? ठीक, तो देखो क्या कह रहे हैं, सुप्त्व व्याप्य सर्वनाम। हाँ, ये ले लिया है ना। इन्होंने कहा कि पंडित जी सुप्त व्याप्यत्व सती सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व चाहिए। प्रथमात्व में सुप्त व्याप्यत्व भी है, सुप्त व्याप्य जो सुत्व है उससे अव्याप्यत्व भी प्रथमात्व में है, द्वितीय तो सब में लक्षण समन्वय आपने कर लिया। लेकिन देखो प्रथमात्व में अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे अव्याप्ति होगी? सुप्त व्याप्यत्व उसमें है कि नहीं? प्रथमात्व में। सुप्त व्याप्यत्व प्रथमात्व में है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। ठीक, सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व जाना चाहिए। अब सुप्त व्याप्य कोई हम, आप तो सुत्व ले रहे हैं और उसका अव्याप्य तो ले जाते हैं, तो आप करते हैं। लेकिन यदि हम कोई ऐसा धर्म ढूंढे कि जो सुत्व का व्याप्य हो और उससे व्याप्य ही प्रथमात्व हो, जैसे हम लोगों ने विभक्तित्व व्याप्यत्व में आपको दोष दिया था, विभक्तित्व व्याप्य हमने सुप्त्व पकड़ लिया और उसका व्याप्य ही ऐसा करके दोष दिया था ना। वैसे ही यदि हम यहाँ पर भी कोई ऐसा धर्म ढूंढ ले हैं कि जो सुप्त्व का व्याप्य हो और उससे व्याप्य ही प्रथमात्व हो जाए, तो प्रथमात्व में अव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कहा कि साहब अब ऐसा मिलेगा कौन? वो विभक्तित्व का जब बोल रहे थे तो उसका व्याप्य तो सुप्त मिल रहा था, जिसका व्याप्य प्रथमात्व होता था, है ना। लेकिन अब तो सुप्त का ही व्याप्यत्व ले जाना है ना, तो सुप्त का व्याप्य तो अब ऐसा कोई धर्म नहीं मिलता है, क्योंकि सुप्त के नीचे ही का है तो प्रथमात्व द्वितीयत्व की ही आ रही है कि नहीं। तो कहा कि सर्वनाम स्थानत्व, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है कि नहीं होती है? हमारे यहाँ किसकी होती है? सुट की होती है। सुट नपुंसक से सुट की होती है ना। सुट मतलब कौन कौन हुए? सु औजस अम औट, 5 हुए। तो ये जो सूट है सु औजस अम औट 5 है, मतलब प्रथमा के 3 और द्वितीय के 2, है ना, एक वचन द्विवचन। तो ये 5 की क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। इसमें कौन धर्म रहेगा? सर्वनाम स्थानत्व। ये 5 में रहेगा ना, 5 में रहेगा। तो अब वो सर्वनाम स्थानत्व, ये बताइए सुप्त का व्याप्य है कि नहीं है? सुप्त का व्याप्य है, ठीक। सर्वनाम स्थानत्व और उसका व्याप्य प्रथमात्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रथमात्व हो जाएगा, क्योंकि प्रथमात्व तो 3 में ही रह रहा है, सुओजस में ही रह रहा है। ये तो सुओजस अमोट पर्यंत 5 में रह रहा है। तो क्या हो गया? प्रथमात्व क्या हो गया? सुप्त व्याप्य सर्वनाम स्थानत्व का व्याप्य ही हो गया, अव्याप्य नहीं हुआ। तो प्रथमात्व में अव्याप्ति आगे नहीं आगे। इस तरह द्वितीयत्व में भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? घटाओ कैसे आएगी? स्वम नाम सुप्त्वम तद व्याप्यम सर्वनाम स्थानत्वम, हाँ, तद व्याप्यत्वमेव द्वितीयत्व में नहीं आ सकती। क्यों नहीं, वो द्वितीयत्व में तो नहीं होगी अव्याप्ति। कैसे? क्योंकि वहां स्वव्याप्य व्याप्यत्वम घट जाएगा। स्वम नाम सुप्त्वम तद व्याप्यो धर्म सर्वनाम स्थानत्व, उससे अव्याप्य ही द्वितीयत्व है। क्यों व्याप्य क्यों नहीं है? तो सर्वनाम स्थानत्व अम औट में ही है और द्वितीयत्व शस अम और शस, ये तीनों में है।
तो जहाँ तो जहाँ क्या? द्वितीयत्व रहा वहाँ वहाँ सर्वनाम स्थानत्व नहीं रहा। हाँ ये बोलो, आया? जी। जहाँ जहाँ द्वितीयत्व रहा वहाँ वहाँ सर्वनाम स्थानत्व नहीं नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा प्रथमात्वे अव्याप्ति, आदि शब्द नहीं जोड़ा था, है ना? जी। इसलिए मैंने उस समय बोल प्रथमात्वे अव्याप्ति, द्वितीयत्व में नहीं होगी, तृतीयत्व में नहीं होगी, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। द्वितीयत्व में कभी हो सकता है लेकिन जाएगा नहीं। देखो व्याप्यत्व मतलब यत्र 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 कितनी बार बोलोगे? व्याप्यत्व मतलब स्वाभाववद अवृत्तित्वम, यही क्या है? व्याप्यत्व यही है स्वाभाववद, अवृत्तित्व, यही व्याप्यत्व है। अब हर बार चूंकि खटाने जाओगे तो वो यत्र कर, क्योंकि व्यापक को बोलना तो यत्र यत्र वाला बोलोगे, पहले वो धर्म जिसमें ले जाना उसको बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। लगता है कि अरे बोल रहे थे कि सर्वनाम स्थानत्व तो व्याप्यत्व ले जाना है द्वितीयत्व, तो बोल रहे, तो जब घटाने चलोगे तो यत्र यत्र द्वितीयत्व उल्टा सुल्टा हो रहा है ना। इसलिए व्याप्यत्व मतलब क्या होता है? स्वाभाववद अवृत्तित्वम। जैसे वन्नी का व्याप्य धूम है कि नहीं है? तो स्वाभाववद अवृत्तित्वम, स्वम से जिसका व्याप्य आपको बनाना है, तो किसका? वन्नी का व्याप्य धूम को कहना चाह रहा है, तो स्वम करके किसको लेंगे? स्वाभाव, स्वाभावः वन्यभावः, स्वाभाववत् तन्निरूपित वृत्तिता अवृत्तिता, तो वृत्तित्व भाव उसमें चला जाएगा। ये तो वैसे बोले स्वाभाववद अवृत्तित्वम शब्द से ही घटाओ। स्वम नाम स्वाभावः स्वाभाववद तद्वृत्ति अवृत्ति अवृत्तित्वम स्वाभाववद अवृत्तित्वम धूमे आगतम न, तो मतलब वन्य व्याप्यो धूमः, वन्य व्याप्यत्वम धूमे आगतम, है ना? व्याप्यत्वम नाम स्वाभाववद अवृत्तित्वम आया, यही व्याप्यत्व है ना। तो अब सीधे सब जगह जब व्याप्यत्व घट चूंकि यही परिस्थिति, तो अब यत्र यत्र तत्र तर्क की तरह ही जिंदगी भर करते रहेंगे क्या? तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर? करिए सुप्त व्याप्यत्व सती सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व बनाया तो कहा प्रथमात्व में अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे अव्याप्ति हुई? तो सुप्त व्याप्यत्व उसमें जा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। सुप्त व्याप्य जो सर्वनाम स्थानत्व है वो है ना, है, उसका व्याप्यत्व ही चला जाएगा, उसका व्याप्यत्व ही चला जाएगा, क्योंकि अब घटा दो व्याप्यत्व क्या जाएगा? मतलब स्वाभाववद अवृत्तित्व चला जाएगा। तो घटा दो स्वनाम सर्वनाम स्थानत्व स्वाभावः सर्वनाम स्थानत्वाभावः। सर्वनाम स्थानत्व पहले कहाँ रहता है ये बताओ? सर्वनाम स्थानत्व भाव कहाँ रहेगा? इस 5 के अतिरिक्त शशादि में, ऐसे बोल दो ना, क्या ये 5 अतिरिक्त शशादि में, शस्ता इत्यादि में रहेगा। तो सर्वनाम स्थानत्वाभाववत कौन हुआ? शशादि। उसमें वृत्ति कौन होगा? तो तृतीयत्व होगा, प्रथमात्व होगा? नहीं होगा ना। तो सर्वनाम स्थानत्वाभाववत में अवृत्ति प्रथमात्व हुआ, अवृत्तित्व प्रथमात्व में गया, मतलब सर्वनाम स्थानत्व व्याप्यत्व ही चला गया, अव्याप्यत्व नहीं गया। तो क्या हो गया? अव्याप्ति हुई। आया? लगा कि नहीं लगा? तो सर ऐसे घटा नहीं, सीधे से भी घटा के चल रहा, हर जगह, वरना खिचड़ी भी पकती है। अब जहाँ जरूरत पड़े ऐसे, जैसे अभी द्वितीयत्व में बताने के लिए जरूरत पड़ती, प्रथमात्व में तो उसका व्याप्यत्व साफ साफ आ रहा है ना, आई जा दिमाग में, कोई भी सुन रहा होगा वो समझ लेगा बुद्धिमान, और जो नहीं, इसको नहीं समझ पाएगा, वो लक्षण घटाएंगे तो क्या समझेगा, है, उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ने वाला। तो सर्वनाम स्थान व्याप्यत्व प्रथमात्व अस्ति ऐसा होता है, अव्याप्ति ही प्रथमात्व हो गया। अब द्वितीयत्व में घटाने के लिए जरूरत पड़ेगी, है ना, तब वहाँ साफ करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ खिचड़ी हो रही। अमोट में सर्वनाम स्थानत्व है, द्वितीयत्व 3 में है, क्या है, सब है, सब है ना। तो अब 2-3 तो नहीं करेंगे, तो इसलिए कैसे करेंगे हम कि वहाँ पर लक्षण समन्वय हो जाएगा, क्योंकि उसमें सुप्त व्याप्यत्व तो है ही, सुप्त व्याप्यत्व भी चला जाएगा। सुप्त व्याप्य करके ले लीजिए सर्वनाम स्थानत्व, उसका व्याप्य द्वितीयत्व नहीं है, अव्याप्य तो ही जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। व्याप्य क्यों नहीं है तो देख लो, व्याप्यत्व नाम स्वाभाववद अवृत्तित्वम, स्वम नाम सर्वनाम स्थानत्वम, स्वाभावः सर्वनाम स्थानत्वाभावः, तद्वत् शशादि। तो अभी किसको द्वितीयत्व में करना, एक को पकड़ के बोलो ना, शस हुआ कि नहीं हुआ। अब दुनिया भर का हो उसका तदभाववत घटपट चट, हमें उससे क्या मतलब है, शस हुआ कि नहीं हुआ। तत्र वृत्ति एवं द्वितीयत्वम अस्ति, अवृत्ति द्वितीयत्वम न भूत्।
है कि नहीं? तो व्याप्य तो नहीं ना गया, मतलब अव्याप्य तो चला गया। तो सर्वनाम स्थानत्व यद्यपि सुप्तो व्याप्य है, लेकिन उसका अव्याप्य तो द्वितीयत्व में चला गया, तो लक्षण समन्वय ही हो गया। तृतीयत्व में तो हो ही जाएगा, कोई चर्चा ही नहीं है। आया नहीं आया? सर्वनाम स्थानत्व भाववत जो टा इत्यादि है उसमें तृतीय तो चतुर्थी वृत्ति ही है, तो अव्याप्य तो चला गया, व्याप्य तो नहीं गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। आया नहीं आया? तो सुप्त व्याप्यत्व सती सुप्त व्याप्या सुविभाजकत्वम, तो कहाँ क्या दोष आया? प्रथमात्वे अव्याप्ति। क्यों? सुप्त्वव्याप्य इति चेत् न, इति चेत् न सुप्त्वव्याप्य सर्वनाम स्थानत्व व्याप्यत्वेन तस्या दुर्वारत्वात्। आया? ये इति चरण के बाद यही लिखा है। हाँ। पढ़ो। सुप्त्व व्याप्य सर्वनाम स्थानत्व व्याप्यत्वेन, सुप्त व्याप्य जो सर्वनाम स्थानत्व उससे व्याप्यत्वेन, कौन उससे व्याप्य हो जाएगा? प्रथमात्व। हाँ, तो तद व्याप्यत्वेन तस्या दुर्वारत्वात्, तस्या मतलब अव्याप्ते है दुर्वारत्वात्, है ना? अथवा विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते है दुर्वारत्वात्, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शब्द प्रयोग पहले विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते है, तो वहां कहा था प्रथमात्वादि नाम विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते, ये था ना? अब यहाँ प्रथमात्वादि नाम बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? प्रथमात्वस्य विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते है। अथवा विभक्ति विभाजकत्वा नापत्ते है दुर्वारत्वात्, विभक्ति विभाजकत्वा की अनापत्ति हो रही थी, वो दुर्वार है, वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सर्वनाम स्थानत्व व्याप्यत्व चला गया। आया कि नहीं? ये कहना चाह रहा है। तो खंडन हुआ कि नहीं हुआ? तो सुप्त व्याप्यत्व सती सुप्त व्याप्य अव्याप्यत्व करने पर भी प्रथमात्व में अव्याप्ति बनी रही। अब सीधे भाषा में कह रहे हैं, चलो। सुप्त्व व्याप्य सर्वनाम स्थानत्व व्याप्यत्वेन तस्या दुर्वारत्वात्। हाँ, न च नपुंसक प्रकृतिक स्वाद। अरे वो कहे कि आप पागल बना दिए करण को। क्या पागल बनाए? पागल ये बनाए है कि आपने ये कहा कि सुप्त का व्याप्य सर्वनाम स्थानत्व होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो होता है, सुप्त का व्याप्य सर्वनाम स्थानत्व है, लेकिन उसका जो व्याप्य प्रथमात्व को बना दिए, ये उल्टी पट्टी पढ़ा दी है, यहाँ गलत करा दी। क्योंकि सुप्त व्याप्य सर्वनाम स्थानत्व कहाँ रह रहा है? सु और जस अमौट में रह रहा है, तो लग रहा है कि उसका व्याप्य प्रथमात्व हो ही रहा है, लेकिन ध्यान दो सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? सुट अनपुंसकस्य, मतलब नपुंसक प्रकृति का यदि आपकी आएंगे सु और जस अमौट, तो उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है? नहीं होती है। तो वहां जो सु ओ है ये सबकी नपुंसक, जैसे ज्ञान शब्द है, तो नपुंसक जो प्रकृति ज्ञान उससे आने वाला जो सु है उसमें सर्वनाम स्थानत्व है? नहीं है। उसके सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई भी नहीं, उसमें है भी नहीं सर्वनाम स्थानत्व, नहीं है ना? वहां प्रथमात्व है कि नहीं है? तो फिर सर्वनाम स्थानत्व भाववत सस में जैसे द्वितीयत्व रहने के कारण उसमें लक्षण अव्याप्य तो चला जा रहा था, लक्षण समन्वय हो रहा था, उसी प्रकार प्रथमात्व में भी तो हो जाएगा। अरे सर्वनाम स्थानत्व भाववत नपुंसक प्रकृति का सु, ऐसे बोलना पड़ेगा, उसमें प्रथमात्व वृत्ति ही है, तो क्या हो गया? सर्वनाम स्थानत्व भाववत में अवृत्ति प्रथमात्व नहीं हुआ, वृत्ति ही हो गया। आया कि नहीं आया? तो नपुंसक प्रकृति का सु अंतर्भावेण हम ये अव्याप्यत्व कह दे। आया कि नहीं? तो अव्याप्यत्व ही है, कहाँ व्याप्यत्व गया? नहीं गया। तो फिर यही वो नच वाला कोई समाधान देना चाह रहा है, पढ़ो। न च नपुंसक प्रकृतिक स्वादौ सर्वनाम स्थानत्वाभाववती प्रथमात्वस्य सत्वेन तदव्याप्यत्वाददोष इति वाच्यम्। आया समझ में? आया। तो वो कहा सर्वनाम सुप्त व्याप्य सर्वनाम स्थान तो होगा, उसमें आपत्ति नहीं है, ध्यान देना। सुप्त व्याप्य सर्वनाम स्थान तो होगा ही, चाहे वो केवल उसमें भी हो, क्योंकि सुप्त तो पुम प्रकृति का, स्त्री प्रकृति का, नपुंसक प्रकृति का, जितने भी स्वादी है सब में है सर्वनाम स्थानत्व। आपका पुम प्रकृति का सु जस अमौट और स्त्री प्रकृति की जो प्रकृति के जो सु जस अमौट उतने मेरे व्याप्य सुप्त का व्याप्य होने में कोई समस्या नहीं ना है, तो सुप्त व्याप्य काफी समस्या ना थी, किंतु आपने क्या कहा कि वो सर्वनाम स्थानत्व का व्याप्य प्रथमात्व है। व्याप्य है मतलब स्वाभाववद वृत्ति, स्वाभाववद अवृत्ति,
ही प्रथमात्व है, ये आपने कहा ना, जी। इसलिए व्याप्य का तो वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाववत कौन, सर्वनाम स्थानत्वाभाववत कौन, नपुंसक प्रकृति का जो स्वादि, उसमें प्रथमात्व क्या है, वृत्ति ही है, अवृत्ति नहीं है। तो व्याप्यत्व तो नहीं ना गया, स्वभाववद अवृत्तित्व रूप व्याप्यत्व तो नहीं गया, तो अव्याप्यत्व तो नहीं है, मतलब अव्याप्यत्व तो चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया, सुप्त व्याप्या व्याप्यत्वम चला गया। किसमें, नपुंसक प्रकृति का सु है, नपुंसक प्रकृति के प्रथमात्व में। ये क्या नपुंसक प्रकृति की प्रथमात्व क्या होता है जी? सुत्व व्याप्या व्याप्यत्व प्रथमात्व में चला गया। तो ये क्या नपुंसक प्रकृति की प्रथमात्व, ये क्या कह रहे हो? जैसे वो पुल्लिंग प्रकृति के जो सु होंगे, उस तदवृत्ति जो प्रथमात्व होगा उसमें तो अरे प्रथमात्व तुमने एक ही रखा है, हजारों नहीं है प्रथमात्व, वहाँ 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 तो द्वितीयत्व भी तो सस वृत्ति वहाँ बोलना चाहिए कि सस वृत्ति द्वितीयत्व में हो जाएगा, ये था। अरे द्वितीयत्व होता है, सस में रहे चाहे अम में रहे, प्रथमात्व एक ही है ना, सब कल प्रथमा में रहने वाला। हमारा लक्ष्य कौन था, प्रथमात्व। प्रथमात्व जो एक धर्म है सकल प्रथमाओं में रहने वाला, वो हमारा लक्ष्य है। तो किसमें क्या बोल रहे हो तुम, नपुंसक नपुंसक क्या बोल रहे हो? प्रथमात्व एक ही धर्म, तो और वही स्वव्याप्या व्याप्यत्व उसमें प्रथमात्व में चला जाएगा। तो क्या, तो अव्याप्ति हो जाएगी ना? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यदि स्वव्याप्या व्याप्यत्व नहीं जाता तब अव्याप्ति होती प्रथमात्व में। चलो, ये नच वाले ने कहा, पढ़ो। नच नपुंसक प्रकृतिक स्वादौ सर्वनाम स्थानत्वाभाववती प्रथमात्वस्य सत्वेन तदव्याप्यत्वाद दोष इति वाच्यम। इति वाच्यम आया कि नहीं आया? अब उसको करेंगे, अभी ही करना है, उसको पूरा करना है, क्योंकि शायद 2-3 दिन बाद एक आध सभा होगी तो उसमें बोलना होगा, है ना, इसलिए उसको आज कर ही लेना, फिर अपने आवृत्ति करते रहना, ठीक है ना, फिर अपने आवृत्ति करते रहना जितने करनी है ना, तो फिर बोलोगे ना जी।